हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक और इंटरेस्टिंग मानवा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानवा की स्टार्टिंग में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो एक ऑर्फन है और उसके मॉम एंड डैड बहुत पहले गुजर चुके थे और वो एक ऑर्फन एज में रहता था। पर लिन फैमिली के ओल्ड मास्टर उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसकी शादी अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ करवा देते हैं। पर ग्रैंड डॉटर से बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो उसे लोगों से पिटवाती थी, साथ में उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करती थी। पर ड्यू टू सम रीज़न ये चीज़ उसके लिए एक वरदान साबित हुई और उसे उसके पेरेंट्स से मिली हुई एक पावर अवेकन करने में पड़ी। और उसके बाद हमें पता चला कि एमसी के पास थे जो उसके फादर, वो थे मदारा चुचिया। तो मदारा चुचिया ने उसे पावर दी और उसकी वजह से मदारा चुचिया की पावर की वजह से एमसी ने अवेकन करवा लिया और एक चीज में परफेक्ट हो गया, यानी कि एमसी था अवतार एक बड़े ड्रैगन का। तो अवतार ड्रैगन की वजह से यहाँ पर एमसी ने अपने आपको बिल्कुल साबित कर दिया। पर फिर भी उसके पीछे उन कंजूस लोगों ने बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ा। साथ में उसे एक लड़की भी मिली जो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीती थी, साथ में उसकी वो गर्लफ्रेंड बन गई और क्या पता आगे बन गई उसकी बीवी। पर यहाँ पर कुछ उसके क्लासमेट भी थे जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और एमसी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देते थे। हमेशा वो उसे लूजर समझते, उसे नीचे खींचने की कोशिश करते। पर एमसी इनकी बात नहीं माना, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि इनकी लोगों की मुझे प्रोवोक करने की कोशिश की तो मैंने दिखा दूंगा कि मैं वैसा पुराना बिल्कुल नल्ला बच्चा नहीं रहा जो तुम लोगों की बुलीनेस को सहन कर लूंगा। मैं हूँ पहला बंदा जो तुम्हें, अगर तुम मुझे करोगे तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। और उसके बाद आफ्टर ऑल ये थी हमारे एमसी की कहानी जो इस पूरी लाइफ ने उसे देखी। उसके पास एक ब्यूटीफुल एंड वेल्थी वुमन थी, कह सकते हो कि इसकी वाइफ इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और ब्यूटी की सब कुछ चेंज हो गया। और इसी के साथ ही मनवा शुरू होता है। तो मनवा की स्टार्टिंग में एमसी को दिखाया जाता है जो कहता है कि उसके मिस्टर लिन ने यहाँ पर उसे अडॉप्ट किया था और उसकी शादी अपनी ग्रैंड डॉटर से करवा दी। पर ग्रैंड डॉटर जो थी तो वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। एमसी से वो अपने पैर धुलवाती, उसे कुत्ते की तरह घर से काम करवाती और फिर भी उसे कुछ नहीं देती और साथ में उसे इतना मारती कि वो कुछ सहन भी करता था। वो बेचारा अब सहन कर रहा था मिस्टर लिन की वजह से। और यहाँ पर एक दिन ऐसा होता है कि जो उसकी सिस्टर इन लॉ थी, मतलब कह सकते कि साली, उसने उसे बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया और कुछ गुंडों को बुलाया। थग्स ने उसे बहुत मारा और कह सकते हो कि उसकी हड्डियां तोड़ दी, उसके पैर तोड़ दिए और उसे इतना गंदा महसूस हुआ कि वो क्या करे। पर सडनली वो जैसे ही बेहोश होता है तो उसके सामने एक हेवनली पाथ आता है और साथ में उसके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है। ड्रैगन उसे बताता है कि तुम मेरे चूजन वन हो, मैंने तुम्हें चूज किया है और तुम मेरी चीज़ों को आगे लेकर जाओगे, तो मैं तुम्हें अपना वारिस चुनता हूँ। और उसके बाद एमसी ये दिखता है कि क्या हो रहा है ये। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी के सामने जो ड्रैगन था वो ड्रैगन पैथी का एक ड्रैगन था जो यहाँ पर एमसी को अपना चूजन बना चुका था, मतलब अपना एक उत्तराधिकारी बना चुका था। और यहाँ पर एमसी सोचता है कि मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ और क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये फालतू के सवाल पूछते पूछते जैसे एमसी आगे देखता है तो यहाँ पर उसके सामने एक आदमी जिसे दिखने में मदारा चुचिया जैसा दिखता था, मदारा उचिया नहीं, ये मदारा उचिया का भाई है चुचिया। तो ये मदारा चुचिया एमसी को बताता है कि भाई साहब आप मतलब तुम मेरे बच्चे हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपना अगला उत्तराधिकारी चुनता हूँ। मैं तुम्हें अपनी सारी का सारा ज्ञान और साथ में पावर्स को देता हूँ। अब तुम हो मेरे चूजन वन और साथ में मेरे इस पूरी की पूरी ज्ञान की शक्ति को आगे लेकर जाना बच्चे। और उसके बाद एमसी की बॉडी अवेकन कर देती है, कह सकते हो कि एमसी की बॉडी के अंदर पावर्स आ जाती हैं। पर अभी तक एमसी बिल्कुल बेहोश ही था। तो यहाँ पर जैसे एमसी होश में आने लग जाता है तो यहाँ पर मेट चिल्लाती हैं कि मैडम वो होश में आ गया। तो यहाँ पर मैडम कहती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो, मैं नर्स को जल्दी बुलाती हूँ, मुझे लगता है तुम थोड़ा ज़्यादा इंजर्ड हो तो मैं तुम्हें पहुँचा दूंगी। और उसके बाद एमसी जैसे उठता है तो कहता है कि मेरे दिमाग में ये मेंटल पावर्स और साथ में मार्शल आर्ट्स कैसे आ रहा है, कि मैं पावरफुल बन चुका हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि वो मैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो यंग मैडम थी वो यहाँ पर कहती है कि क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँ। और यहाँ पर एमसी कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपका ये फेवर वर्क को आपको वापस लौटाऊंगा। और तभी ये लड़की ये महसूस करती है कि वो इस आदमी की बॉडी जल्दी हील हो गई। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं, मैं से ये सब कुछ अपने ग्रैंडपा के लिए कर रही हूँ, मेरे ग्रैंडपा जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ग्रैंडपा आपका कहने का मतलब क्या है मिस। तो यहाँ पर ये बताती है कि बेसिकली उसके ग्रैंडपा एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ के साथ फाइट कर रहे हैं और वो लास्ट स्टेज पे हैं और वो उससे बच नहीं पा रहे। तो यहाँ पर वो थोड़ा काइंडनेस करने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से वो यहाँ पर थोड़े पुण्य कमाए अपने ग्रैंडपा की वजह से, मतलब ग्रैंडपा के लिए। और उसके बाद उसके ग्रैंडपा बिल्कुल सक्सेसफुली जी जाएँ। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि ठीक है, आपके इस एहसान का मैं पक्का चुकाऊंगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ठीक है, तो ठीक है तुम चल सकते हो मेरे साथ, क्योंकि वो एमसी को कहता है कि मैं आपके ग्रैंडपा को ठीक कर सकता हूँ तो मैं आपके साथ जाऊंगा। तभी हमें दिखा जाता है ग्रैंडपा डॉक्टर से बात कर रहे थे और कहते हैं कि डॉक्टर कि आप ये चीज़ें लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर डॉक्टर तो ये कहने की कोशिश करता है कि वो ठीक हो जाएंगे, पर ऐसी बात नहीं होती। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि क्या आप लिख के दे सकते हैं कि हमें ये दवाई खाने के बाद हमारे ग्रैंडपा ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर कहता है तुम मेरे पे इतने एरोगेंटली कैसे बता सकते हो, मैं यहाँ पर एक बड़े हॉस्पिटल का एक डीसी डॉक्टर हूँ, तुम मुझे कैसे बता सकते हो।
वो डॉक्टर सन मेरा नाम है और बेसिकली यहाँ पर डॉक्टर मिस्टर लू यहाँ पर मेरी इस दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पर एमसी कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो कि मिस्टर लू यहाँ पर इस दवाई को ठीक खा लेंगे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहते हैं कि हाँ, अगर कुछ भी हुआ और मैं कभी भी मिस डायग्नोस नहीं कर सकता। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर लू थे वो अपने मुंह से खांसता मतलब खून खांसते हुए निकलते हैं। और यहाँ पर मिस लू यहाँ पर उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं कि ग्रैंडपा आप ठीक तो हैं, ये क्या हो रहा है डॉक्टर, मुझे बताओ मेरे ग्रैंडपा के साथ क्या हो रहा था। डॉक्टर तभी उलझ जाता है, वो कहता है कि ये मोमेंट कैसे हो गया, ये तो मुझे पहले लगता था कि बहुत बाद में होने वाला था, डॉक्टर जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो। और यहाँ पर एमसी कहता है कि नो, ये टाइम बिल्कुल भी एम्बुलेंस के ऊपर वेस्ट करने का बिल्कुल नहीं है, अगर ऐसा ही कुछ होता रहा तो दिक्कत हो जाएगी। तो भी हमें दिखा जाता है कि एमसी कहता है कि मेरे पास थोड़ा सोल्यूशन है, मैं सोल्यूशन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो यहाँ पर मिस लून कहती है कि क्या तुम कर सकते हो क्या, तो मुझे लगता है कि सच में मैं इस काइंडनेस को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी अगर तुमने मेरे ग्रैंडपा को ठीक कर दिया तो यानी हमें दिखाया जाता है कि एमसी उसके अंदर मतलब उसके ग्रैंडपा यानी कि मिस्टर लू के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से मिस्टर लू की बॉडी जल्दी से जल्दी रिजनरेट कर रही होती है, क्योंकि एमसी के पास है ट्रू ड्रैगन की स्पिरिचुअल पावर और ट्रू ड्रैगन जैसे उसकी बॉडी को हील करता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सब कुछ ऑलराइट हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर की फट जाते हैं और कहते हैं कि ये मनता क्या चीज़ है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी की बॉडी थोड़ी सी एक्सॉस्ट हो जाती है और एमसी यहाँ पर थोड़ा सा बेहोश सा भी हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मास्टर लिन जो मतलब यहाँ पर क्या नाम है लू, यहाँ पर ये कहते हैं कि बच्चे तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि आपने मेरे पर अच्छी मेहनत की थी, तो अच्छे लोगों को ऐसा मरना नहीं चाहिए, तो मैं उनके मदद करना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली अपनी जो मिस लू है वो भी एमसी के साथ थोड़ा फ्रेंडशिप बढ़ाती है। और उसके बाद जो ग्रैंडपा लू थे वो बेसिकली एमसी को एक विला गिफ्ट करने की बात करते हैं कि मैं आपको एक विला गिफ्ट कर दूंगा क्योंकि मेरी लाइफ मतलब आपने बचाई है। तो बेसिकली यहाँ पर एमसी कहता है कि आपने मेरी लाइफ बचाई, तो मुझे लगा कि आप मेरे साथ अच्छी खासी बात कर रहे हैं, तो ये वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर एमसी को देख के मिस लू तो यही कहती है कि मुझे लगा था कि अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे ग्रैंडपा को बचा के। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि नो 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 कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपके साथ कैसे खाना खा सकता हूँ। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि रिंगिंग बजती है मोबाइल पे और उसकी जो पत्नी है वो उसे बुला रही होती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ और जल्दी जल्दी घर पहुंचो, कुत्ते की तरह नहीं भागो यहाँ पर, क्योंकि तुम हमारी लिन फैमिली के दामाद हो और लिविंग दामाद को यहाँ पर इतनी ज़्यादा देर तक बाहर घूमने की इजाज़त नहीं दी जाती। और यहाँ पे एमसी कहता है कि मिस्टर सू मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कहती है कि सच में ये कैसे हो सकता है, मैं आपको बाहर छोड़ के आती हूँ। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मतलब ओल्ड मास्टर सू यहाँ पर ये कहते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, इस लड़की के बारे में पूरी की पूरी मुझे डिटेल निकलवा के दो, ठीक है, मुझे यहाँ पर इसके बारे में पूरा कुछ जानना है कुछ ही सेकंड्स में। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे ही एमसी वापस लिन करने पहुँचता है तो सबसे पहले उसकी साली उस पर चलाते हैं और साथ में उसकी बीबी उस पर चलाते हैं और कहते हैं कि बहन की लौड़ी कहाँ गया था तू, सॉरी शट अप, तू यहाँ पर मुंह न खोल सकता है यहाँ पर, तुम जहाँ पर जल्दी जल्दी मुझे डिवोर्स दे। और मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स दो, तो क्योंकि मुझे नहीं फर्क पड़ता तेरी ऐसी घटिया इंसान की लाइफ से क्या उसी में चल रहा है। आई डोंट लाइक यू बिकॉज यू आर फकिंग स्टूपिड बास्टर्ड। एंड ये कहते हुए एमसी को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया जाता है और उसे एक बेवकूफ़ इंसान को दिखाया जाता है जो शाइंग फैमिली का एक अच्छा खासा नमूना है, वो बेसिकली CEO भी। और यहाँ पर ये कहते हैं कि ये मेरा न्यू हस्बैंड है और तू एक नल्ला था, तो बस। और उसके बाद एमसी कहता है कि मैं बिल्कुल केयर नहीं करता तेरे बारे में, तो कोई बड़ी बात नहीं, तू जा निकल यहाँ से। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो मेरे मुंह पे कैसे कर सकता है, मेरे मुंह पे साइन मार के डाल दिया तुमने, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि अब मेरी ज़िंदगी से लिन फैमिली बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी है और अब हम दोनों बिल्कुल अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं। तो एमसी यहाँ पर कहता है कि बस अब यहाँ से मेरा सब कुछ चिन्हन हो गया। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि यार मिस्सू आप अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे लगा था मैं आपको वेट करवा रहा हूँ यहाँ पर, आई एम वेरी सॉरी। तो यहाँ पर सू कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं, मुझे पता था ग्रैंडपा तुम्हें पैसे भी मिलना चाहते थे और ग्रैंडपा के साथ मुझे लगा था कि थोड़ा देर हो जाएगा। तभी हमें दिखा जाता है कि यहाँ पर एमसी प्रीवियस बहुत नहीं और साथ में उसका जो नया बॉयफ्रेंड वो बेसिकली यहाँ पर ये देखिए कि साल आई थी तुम्हें पहाड़ से दिखाना पड़ा था, पर मतलब मजाक करके वो इसे कहते हैं कि इस बंदे के पास इतनी महान चीज़ कैसे आ गई। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड मिस्टर सू को सब कुछ बता देता है कि बेसिकली वो लड़का नल्ला है, बेसिकली वो अपने एज में रहता था। उसके बाद मिस्टर लू ने उसे पता घर ले गए, उसके बाद उसकी पोती से शादी करवा दी और उसके बाद भी वो उसकी लाइफ बड़ी बेकार थी। तो यहाँ पर समझ आता है कि उसके बाद मेडिकल नॉलेज नहीं है। और यहाँ पर बेसिकली बात जो है कि वो लड़का नल्ला है, तो बेसिकली उसने सिर्फ सरप्राइजली मिस्टर दू को मतलब ठीक करवा दिया, मतलब सू को ठीक कर दिया। पर यहाँ पर हमें पता है कि एमसी के पास पावर है। तो यहाँ पर एमसी को वो लड़की छोड़ के जाती है और उसे कहते हैं कि अब अगर तुम्हें भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता सकते हो तुम। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एमसी को जो कहता है कि मैंने आज तक इस लड़की से बात नहीं की, इतनी ज़्यादा कैसे हो सकता है, नर्वसनेस हो चुकी है मुझे।
मुझे। पर यहाँ पर ये कहता है कि अब मुझे मिस्टर सू को ठीक करना है, तो मैं अपनी बॉडी की एनर्जी को बिल्कुल रिफाइन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं करूँगा। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी अपनी बेसिक ह्यूमन थेरेपी वाली टेक्निक को यूज़ करता है और उसके बाद एमसी यहाँ बाहर निकलता है और उसके बाद ये एक बेचारी मेड को कहता है कि जल्दी से जल्दी मैं जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया उसको लेकर आओ, जल्दी करो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर यहाँ पर आ जाते हैं और ये कहते हैं कि डॉक्टर सन, क्या सब कुछ ठीक है? तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक ही है, पर यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं डर चुकी थी ग्रैंडपा, जब आपको कुछ हो गया मुझे लगा था कि बस सब कुछ दिक्कत हो जाएगा। पर यहाँ पर ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि मिस्टर जो अपना एमसी है वो बेसिकली आपको ठीक कर सकता है। तो यहाँ पर एमसी यहाँ पर जल्दी से दिखा के आ जाता है एक पिल, क्योंकि एमसी ने एक पिल फाइंड की होती है। और यहाँ पर ये कहता है कि मिस्टर सू यहाँ पर मेरे पास एक पिल है। तो यहाँ पर सभी लोग पहले उल्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि पिल की स्मेल बिल्कुल टेरिफाइंग होती है, मतलब उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बेकार होती है। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने ये पिल पहली बार बनाई है, मेरी मेडिकल एक्सपीरियंस थोड़ा बेकार है, पर मैंने ये पिल बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। तो यहाँ पर डॉक्टर सन कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम्हें ये बेकार पिल लेकर आई हो, इससे किसी बंदे को ठीक करोगे या उसे मारोगे, ये तो बिल्कुल पॉइजन है। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये पिल खाने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये चाइनीज़ मेडिसिन से बनाई गई पिल है। तो यहाँ पर एमसी को देख कर ये कहते हैं कि ग्रैंडपा मुझे इस पर विश्वास है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर सन अपने गूगल से देखते हैं कि भाई अब ठीक तो है या नहीं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हाँ चाइनीज़ मेडिसिन तो है, पर यहाँ पर क्या पता कि ये बेकार हो। तो यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है एक ट्राई मार लेते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं, कोई डाउट नहीं है कि ये ठीक हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमें दिक्कत नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही वो कहता है कि उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल एनर्जी वापस आ जाती है और उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी बस्ट करती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहते हैं कि क्या होगा ग्रैंडपा, तो आपको ठीक तो है ना? मुझे लगा कि आप निपट जाएंगे, पर यहाँ पर ये कहता है कि नो, मिस्टर सू की बॉडी बिल्कुल ही रिजुनेट कर रही है, कह सकते हो कि उनकी कंडीशन अप्रूव हो चुकी है। और यहाँ पर सन तो बिल्कुल खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर सन कहता है कि जंग मास्टर क्या मैं आपसे सीख सकता हूँ, क्या मैं आपका स्टूडेंट बन सकता हूँ? तो यहाँ पर एमसी को देख के यार यहाँ पे कहते हैं कि शिनजिंग तुम बिल्कुल अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए एक बिला देना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास जो बिला है वो मैं तुम्हें देना नहीं आता था क्या? मुझे पता है कि तुम्हें वो बिला चाहिए, तो मैं तुम्हें दूंगा वो बिला। तो उसके बाद ये कहता है कि मेरी लाइफ की इतनी कम कीमत नहीं सकती, वो बिला तुम्हारा है आज से, वो माउंटेन बिला मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी उस बिला में चला जाता है रहने के लिए, बेसिकली अब यहाँ पर एमसी रहेगा। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि ये सिर्फ मेरे सपनों का घर था, बिकॉज मैं इससे अभी सपनों में देखता था कि मैं इस घर के अंदर रहूँगा। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली एमसी की प्रीवियस पत्नी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है अपने नया पति को लेकर। वो कहती है कि यहाँ पर प्लेस पे क्या तुम चोरी छिपे क्या धबकाली देने के लिए आए हो क्या बेवकूफ़? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि नहीं नहीं तुम ही लोग बेवकूफ़ हो, मैं यहाँ पर रहता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कहते हैं कि सच में तेरा जैसा लूजर यहाँ पर रहेगा, क्या लगता है कि तू कुछ कर सकता है क्या? मैं यहाँ पर मिस्टर लॉन्ग को लेकर आई हूँ, ये बंदा बड़ा लॉन्ग है और उसके पास लॉन्ग भी है, अगर तुम यहाँ पर इसके सामने दिक्कत होगी तो मैं पेट आ जाएगा। पर यहाँ पर ये कहता है कि अच्छा, जैसे ये देखता है कि यहाँ पर मिस्सू खड़ी है तो ये बिल्कुल कुत्ते के जैसा हो जाता है, क्योंकि मिस्सू इज अ पावरफुल लेडी, साथ में वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और ऐसे घटिया काम में बहुत तेज़ है वो। तो बेसिकली यहाँ पर उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि डोंट वरी मिस, मैं आपके मेहमान का बिल्कुल चेक किया करूँगा, मैं तो आंखों पर अंधा हो गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लॉन्ग करते हुए पिछले वाले लोगों को पेल लेते हैं, मतलब एमसी की पुरानी प्रीवियस पत्नी और उसका न्यू बॉयफ्रेंड इसको पेलता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि ब्रदर क्या तुम ठीक तो हो ना, ये क्या तुम उस बीमन से क्यों डर रहे हो? तो यहाँ पर जो कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि वो बीमन कुछ खतरनाक है तो तुम भूल रहे हो, ये बीजिंग की सबसे पावरफुल फैमिली की यंग मिस है, मिस सू, और उसकी जो ग्रैंडपा है वो बहुत ज़्यादा बैडेस्ट थे अपने ज़माने के दिनों में। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी मिस सू को अच्छा खासा खाना खिला रहा था। यह कहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है मिस। और यहाँ पर ये कहते हैं कि इनफैक्ट मेरी बीवी के ही दिमाग का ढक्कन था, क्योंकि ये पूछते कि तुम्हारी बीवी तुम्हें क्यों छोड़ गई, तो यहाँ पर बताता है कि मेरी बीवी के दिमाग पर ढक्कन लगा था। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ठीक है, क्या पता कि मैं इसे पालूँ, और ये इसके दिमाग में चढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर ये शर्मा जाती है कि भाई कैसे हो सकता है कि मैं इस लड़की के साथ मिल सकता हूँ। तो ये सोचते हैं कि कैसे मैं इस आदमी पे डोरी डाल सकती हूँ। और उसके बाद ये दोनों एंजॉय करते हैं अपने खाने को। उसके बाद ये कहते हैं कि क्या पता फ्यूचर में हो सकता है कुछ ना कुछ हमारे बीच में, एंड आई विल थिंक दैट हो सकता है ना कुछ। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी यहाँ पर अपने घर में होता है और ये बेसिकली बाहर निकल आती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इसकी फैमिली का एक ड्राइवर से बताता है कि डॉटर इन लॉ हो आप एक बहुत बड़ी फैमिली की, तो आपसे उससे मिलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये कहती है कि तू कौन है बहन के थोड़े, तो ये बताता है कि मैं आपका ड्राइवर हूँ, तो तू ड्राइवर बन के रहना, क्यों बकचोदी कर रहा है किसी लाइफ में। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम्हें दिक्कत लड़की होती है वो अच्छे में, मैं जब देख रही हूँ कि वो बंदा खुद ही बीजिंग का सबसे अमीर आदमी बन सकता है, तो मैं समझ चुकी हूँ कि वो कितना पावरफुल है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 3 दिन बाद का सीन, यहाँ पर एमसी उसी माउंटेन के वाले घर के अंदर अपनी आपकी ताकतों को बढ़ा रहा होता है, बिकॉज एमसी के पास स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसे वो धरती और आसपास से खींचता है। तो यहाँ पर ये सोचता है कि अगर यहाँ पर मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी लो है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, पर मेरे पास
मेरे एंसेस्टर यानी कि मेरे फादर की दी हुई जो चीज़ थी, इसकी वजह से मैं यहाँ पर कोसों मतलब 100 माइल के एरिया की एनर्जी को इकट्ठा सोख सकता हूँ। तो बेसिकली ये मुझे हेल्प करा। तो यहाँ पर ये कहता है कि मैं परफेक्टली इतना पावरफुल बन जाऊँगा कि मिस सुओंग को मैं बिल्कुल प्रपोज़ कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ, पर यहाँ पर ये कहता है कि ये पॉसिबल तो हो नहीं सकता क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल लड़की है, वो मेरे साथ कैसे आएगी? आई डोंट थिंक दैट कि ये हो भी सकता है या नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमसे कहता है कि ओके, आई डोंट थिंक दिस, बट हो सकता है जब कुछ हो जाए। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि इसके मेंशन के बाहर कुछ लोग बकवास लगा रहे होते हैं। ये बेसिकली उस रोंग के ही बंदे होते हैं, बस लोंग तो चला गया होता है। इस नल्ले मतलब एमसी के प्रीवियस पत्नी के बॉयफ्रेंड है, नए बंदे लेकर आया होता है। तो यहाँ पर एमसी खुद मम्बलिंग करने लग जाता है कि ये बेटा मेरा है, मुझे सूने दिया है, तो ये मिलने बत्ते आगे चल गई यहाँ से। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये बंदा की बात कुछ समझ आई नहीं, ये कुछ बकवास ही लगा रहा था, आई डोंट थिंक दैट। उसके बाद ये कहते हैं कि हम इसे मार देंगे क्या। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि अरे जाओ या मारो, उससे क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर, क्या मैं तुम्हें खाना के नहीं कराया। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ खाना मिलेगा। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। एमसी यहाँ पे कहता है कि वाओ दैट इज़ सच अ लॉजिकल थिंग। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी एक बंदे को वैसे पंच में गिरा देता है। कह सकते हो कि एमसी की जो फिजिकल बॉडी है उसके अंदर भी पावर्स आ चुकी हैं, इसी वजह से वो यहाँ पे इतने पावरफुल बन चुका है। एंड आई थिंक इट इज़ जस्ट ए पावर थिंग्स। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये यहाँ पर ये बंदा उसे थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी कुछ चीज़ें करने की, जल्दी करो सब कुछ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इसकी जो एमसी की प्रीवियस पत्नी है वो कहती है कि ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो चुकी है और बेसिकली वो हॉस्पिटल में है। तो यहाँ पर ये कहता है कि ग्रैंडपा को क्या हुआ, मिस्टर लिंग ठीक तो है ना। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि ये हमारी फैमिली का मैटर, तुम अपनी फैमिली से दूर रहो। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमसे कहता है कि उन्होंने मुझे अपने बच्चे जैसे बोला था, नहीं तो मैं बुली लोगों से पिल्ली होता था, कोई मुझे अपना बच्चा मानते थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये बुली लोगों से पास जाता है और ये कहता है कि तुम्हारे पास पेन है क्या। तो यहाँ पर ये कहता है कि हाँ। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, यहाँ पर ये लड़की जो थी वो अपने ग्रैंडपा के लिए रो रही थी कि जल्दी जल्दी करो। और ये बेसिकली इसे बहुत ज़्यादा पैसा देके कहता है कि मुझे सबसे पहले उस बुड्ढे को ठीक करना चाहिए, ठीक है बुड्ढा ठीक हो जाएगा, कुछ दिन बाद वो मर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, इससे मेरी शादी होनी चाहिए बस। उसके बाद वो मरने दे बुड्ढे को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी ऐसे ही वहाँ पर पहुँचता है क्योंकि ये लोग तो कहते हैं कि पैसे की कीमत नहीं है, क्योंकि बुड्ढी की जो फिजिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है और कंडीशन इससे हॉस्पिटल की बेकार है। जब पर जहाँ पर एमसी सन को लेकर आ जाता है और ऐसे सन दिखते हैं इनको, तो ये वहाँ पर चले जाता है। मतलब डॉक्टर सन यहाँ पर एक हाईली प्रोफेशनल पर्सन है, तो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर ये दोनों सोच रहे होते हैं कि इस बंदे की पहचान इतने खतरनाक लोगों से कैसे है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मिस सू को, मतलब यहाँ पर मिस सू जो है वो बेसिकली अपने ग्रैंडपा के साथ बैठी थी। तो ग्रैंडपा से पूछते हैं कि क्या मेरी डॉक्टर को वो मेरी ग्रैंड डॉटर को क्या वो लड़का पसंद आ चुका है। तो यहाँ पर बेसिकली ये कहते हैं कि हाँ हो सकता है, मुझे वो पसंद तो है, पर शिन बहुत ज़्यादा ही मतलब अजीब लड़का है, मतलब मुझे पसंद तो है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर मेरे ग्रैंड डॉटर को एक कुत्ता पसंद आए तो मैं उसे हैवी डॉग बना दूंगा। पर कोई बड़ी बात नहीं, मैं उसे कुत्ते को भी डॉग बना सकता हूँ, पर मुझे शेन शैन पसंद, मतलब शैन शैंग पसंद है, तो बेसिकली मैं शैंग शैंग को भी पावरफुल बना दूंगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक दैट कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी कुछ कर सकता हूँ, तो तुम मुझे भी कर दो। तो यहाँ पर ये कहता कि ओके, अगर उससे मेरे टेस्ट को पास कर लिया तो मैं कुछ ही दिनों में उसकी अपनी एंगेजमेंट को उसके साथ अनाउंस कर दूंगी और मैं देख लूँगी कि अब देखती हैं कि बस लिन फैमिली मेरे बॉयफ्रेंड को कैसे परेशान कर सकती है। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि जो सन फैमिली थे, मतलब मिस्टर सन थे, उन्होंने जल्दी से अपने काम किया और उनके ग्रैंडपा को ठीक कर दिया। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर सन कहते हैं कि आप तो उस फील्ड से उनको ईजिली ठीक कर सकते थे, पर आपने मुझे क्यों बताया। तो यहाँ पर जो बताता है कि ये जो फैमिली वाले लोग हैं वो बिल्कुल ही घटिया लोग हैं, वो मेरे सिचुएशन से कुत्ते के बराबर समझते हैं और बेसिकली मैं वो कहता भी तो मेरी बात नहीं मानते, वो हरामी लोग हैं। वो मेरी हेल्प को तो वो बिल्कुल मानते नहीं, कि उनको लगता है मैं नल्ला हूँ। तो बेसिकली मैंने आपका इस्तेमाल किया क्योंकि आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर ये कहता है कि आप मेरे गुरु थे, मुझे अपना दिशा भी बना दो। पर यहाँ पर ये कहता है कि तुम्हें दिक्कत लेने की जरूरत है, मैं तुम्हें पक्का सिखा दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस नल्ले को जो कहता है कि शिंजान तुम बहुत ज़्यादा नल्ले हो, मैं तुम्हें छोड़ूं का नहीं, पर मैं अब कुछ नए लोगों को भी लेकर आया हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुम टेंशन मत लो। तो ये हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर सन भी कहते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी हमें दिखाया जाता है कोई बंदा दौड़ते हुए आता कि कहता है कि मिस्टर शिन क्या आप यहाँ पर हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा समझ जाता है कि मिस्टर जो हो हैं, बिकॉज जो हो वहाँ बड़ा गैंगस्टर है और साथ में वो बहुत ज़्यादा ही हरामी लोग हैं, पर ये लड़ते हैं मिस्टर सू फैमिली से, मतलब। और ये सीधा ही चला जाता है और कहता है कि ओहो तो आप हैं मिस्टर शिन, मतलब मिस्टर शिन आप, मैं आपसे बिल्कुल मिलकर तैयार हो गया, मतलब खुश हो गया। बिकॉज ये बताता है कि बेसिकली मैं एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड पर्सन, मेरे कुछ विलास भी हैं, कुछ बड़े बड़े मेंशंस हैं, साथ में कुछ होटल्स भी हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इसका इतना जल्द रखी होती है। ये कहता है कि व्हाट द हेल, इस बंदे की पहचान इससे कैसे है। तो यहाँ पर जब बताती है कि मैंने कुछ बैंक्वेट्स रखे हैं कुछ दिन में, तो बिल्कुल आप मेरी इस चीज़ में आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो यहाँ पर ये कहता है कि थैंक यू, आपने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे लगा नहीं था कि सू मुझे माफ़ कर देगी, पर मुझे लगता है कि आप मुझे माफ़ करें तो मिस सू तो मुझे पक्का ही माफ़ कर देगी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग नीचे पैर जाते हैं और कहते हैं कि मी व्यक्जू, मतलब ये सभी एमसी से माफ़ी मांग रहे होते हैं। बिकॉज वाई,
क्योंकि एमसी के पास जो सामने साहो हुआ है वो बेसिकली बहुत बड़ा आदमी है। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि मैं पक्का वहाँ पर आऊँगा। तो यहाँ पर ये बंदा कहता है कि थैंक यू, मैं आपको ये प्रीमियम वीआईपी इनविटेशन पर खुद देने के लिए आया था। मास्टर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं आपको पक्का पक्का वहाँ पर बिल्कुल अच्छा फील करवाऊंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग बात कर रहे थे कि क्या हमें भाग जाना चाहिए या हमें यहाँ पर वो कर देना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी तो जाहो के साथ निकल जाता है। ये बंदा यहाँ पर खड़ा रह जाता है और कहता है कि इस पोर्ट की इतनी हिम्मत की उसे वहाँ पर कैसे बुला लिया, और बाकी लोग तो भाग जाते हैं। तो बेसिकली एमसी यहाँ पर ये बंदा कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग भी वहाँ पर जा रहे हो। तो ये कहता है कि जाके उसे डिसअपॉइंट कर दो कि इतना गिरा दो कि वो बंदा कुछ कर ना पाए। तभी हमें दिखा जाता है इंपीरियल पैलेस और लगा सीन, यहाँ पर ये पूरी पार्टी अरेंज की जाई है, मतलब ये बैंक्वेट यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि कहाँ यार, कहाँ रेस्ट करने की प्लेस है। तभी हमें दिखा जाता है कि यहाँ पर जाओ होंग और शाओ जोंग हो, बिकॉज ये दोनों लड़के जो बंदे हैं जो बेसिकली एमसी के कॉलेज क्लासमेट्स हैं, बिकॉज कॉलेज में ये एमसी के साथ पढ़ते हैं और एमसी को नल्ला समझते हैं। तो यहाँ पर ये बंदी हंस रही होती है और कह रही होती है कि ये नल्ला लाउजी पर्सन यहाँ पर कैसे आ गई। ये वापस यहाँ पर अपनी अपनी क्वीन से माफ़ी मांगने के लिए आया कि क्वीन तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि वैसे मैं यहाँ पर खुद की मर्जी से आया हूँ, तुम लोगों को यहाँ पर दिमाग ख़राब करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर जा सकते हो, निकलो यहाँ से। तो यहाँ पर ये कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुछ करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बीच में क्लास प्रेसिडेंट पहुँच जाती है, बिकॉज यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इंप्रोप्रिएट बिहेवियर ना करो, हमारे कॉलेज ने हमें यहाँ पर भेजा तो हमें कुछ अच्छा खासा सीखना है, हमें यहाँ पर बकवास नहीं लगाना। तो यहाँ पर ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ऐसे बकवास लगाने की इस प्लेस में, यहाँ पर ब्रदर जी हाउ का प्लेस है ये, अगर यहाँ पर उन्होंने कुछ सुन लिया ना ऐसा कुछ तो तुम्हें बहुत मारेंगे वो। उसके बाद ये कहता है कि आज तो मैं तेरे साथ एंजॉय करूंगा। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी यहाँ पर बहुत गुस्से में होता है, तो वो सीधा ही इस बंदे के मुंह पे एक जोर के रख देता है और यहाँ पर पीछे नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर देखेंगे मिशन ये क्या हो रहा है, ठीक कहते हुए चिल्लाते हुए ये कहता है कि माय गॉड, मुझे पता नहीं था कि कुछ नल्ले लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और मेरे हाथ पे भी चोट लगी इनकी वजह से। तभी हमें देखा जाता है कि एमसी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो मेरे लिए, तो क्या तुम ठीक हो ना। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम्हें हाथ चोट तो नहीं लगी, पर यहाँ पर एमसी कहता है कि तुम ठीक हो, बस बड़ी बात है। तभी हमें दिखा जाता है कि ये बंदी कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो, तुम्हें कैसे लगा कि तुम यहाँ पर मेरे बंदे पे हाथ डाल सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे हाथ को मैं काट डालूंगी। पर तभी हमें दिखा जाता है कि ये कहता है कि ये तो यहाँ की आवाज़ है। तभी हमें दिखा जाता है ये कहता है कि फाइनली जाओ भैया यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पर तभी हमें दिखा जाता है कि जो जाओ भैया होता है वो बेसिकली सीधा इनके पास नहीं आता, वो सीधे घूमते हुए एमसी के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि ओके ब्रदर मिस्टर शेंग आप ठीक तो है ना, अरे मेरी गलती थी, मुझे लगता था कि मेरे हॉस्पिटल में ऐसे कुछ हो सकता है, मैं आपकी इस एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल आपसे अपोलोजाइज करता हूँ। तभी हमें दिखा जाता है कि ये कहता है कि जाहो वो तो मेरा दोस्त है, हम तो उससे मजाक कर रहे थे वहाँ से। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जाहो कहता है कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो, आई डोंट थिंक दैट तुम यहाँ से भाग सकते हो। तो यहाँ पर ये कहता है कि तुमने कहा था कि तुम उसे मारोगे और उसके बाद यहाँ से भागोगे, तो यहाँ पर तुम्हें इस पूरी की पूरी जगह को खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो उसे तैयार निकल कर देता है और कहता है कि खा के जाना है यहाँ से। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की सीधा चल के एमसी के पास आती है और कहती है कि मैं आपकी क्लास क्लोज कॉलीग हूँ ना, कॉलेज तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि सॉरी पर मैं आपके लेवल तक नहीं गिर सकता, तो मैं आपको माफ़ भी नहीं कर सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली जो जाहू होता है वो एमसी को टोकन के तौर पे एक कार्ड देता है और कुछ गिफ्ट्स भी देता है, और कह सकते हो कि कुछ बाइंड गिफ्ट, साथ में कुछ गोल्ड पार्ट्स और साथ में एक प्रीमियम ब्लैक कार्ड जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो एमसी कहता है कि मैं तंबाकू और ये अल्कोहल को नहीं देता और साथ में मुझे गोल्ड भी पसंद नहीं है, तो बेसिकली मैं आपको ये मैं लेकर सकता हूँ, इससे अच्छा खासा बन सकता है। तो यहाँ पर हम ये कहता है कि मैं सिटी का बिल्कुल अच्छा आदमी हूँ, पर मुझे लगा था कि मिस्सू मुझसे नाराज़ है, इस वजह से मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ और मैं मिस्सू से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पर यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं उन्हें अफेंड नहीं कर सकता, मतलब लगा था वो अफेंड है तो मैं आपकी मदद ले रहा था उनको ठीक करने का। तो यहाँ पर ये कहता है कि मैं अगर आप मुझे उनसे माफ़ी मंगवा सकते हैं तो मैं यहाँ पर एक कॉमर्स इंजीनियर हाउस मेरा एक बिजनेस है, मैं आपको वो दिलवा सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें दिखा जाता है कि एमसी कहता है कि ठीक है तुम कुछ ज़्यादा ही वो कर रहे हो, बस मुझे लगता है कि मुझे कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। तभी हमें दिखा जाता है कि बेसिकली जो दोनों एमसी के क्लासमेट थे वो नीचे ग्राउंड पर रखे हैं, एमसी यहाँ पर ये देख रहा है और कहता है कि मुझे ग्रैंडपा का कॉल क्यों आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या ग्रैंडपा को, बिकॉज ये मिस्टर लिंग का कॉल था जो एमसी को बुला रहे थे उनकी लाइफ को सेव करने के बाद। तो यहाँ पर ये ग्रैंडपा बताते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कर दिए पिक्चर्स, इस वजह से मैं इतना तेज़ बोल पा रहा था। गाइस आई एम सॉरी, बाय 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 बाय।